वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 11 चैप्टर 3 के पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। पहले भी डिस्कस कर दिए हैं, एक बार और देख लेते हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन में क्या एग्जांपल्स हैं? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ये सारे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन हैं। और गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं: हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड, ओएनजीसी, सेल, भेल, ये सब गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन किसको कहा जाता है? इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल एलआईसी है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन एलआईसी हम लोग के कॉमन एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन जो एक पब्लिक एंटरप्राइज है, इसका जन्म हुआ है बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करके इसको बनाया गया है। द एक्ट डिफाइन इट्स पावर, और उसी वही एक्ट इसके पावर को भी डिफाइन करता है, इसके फंक्शन, रूल एंड रेगुलेशन को भी डिफाइन करता है। गवर्निंग इट्स एम्प्लॉय, और वही रूल्स रेगुलेशन इसके एम्प्लॉय को गवर्न भी करता है। एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इसका क्या रिलेशन होगा इस चीज को भी डिसाइड करता है। दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, यह एक कॉर्पोरेट बॉडी की तरह, एक कंपनी की तरह है, created by the legislature with the defined power and function and is financially independent. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यह जो है फाइनेंशियली क्या है? इंडिपेंडेंट है, अपना फाइनेंस खुद ही कलेक्ट कर सकता है विद अ क्लियर कंट्रोल ओवर द स्पेसिफाइड एरिया और अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से इसको इंडिपेंडेंट नहीं बनाई हुई है। गवर्नमेंट कुछ स्पेसिफिक एरिया में अपना कंट्रोल बना के रखती है। इट इज अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। यह अपने खुद के नाम से एक्टिंग कर सकता है, मतलब खुद के नाम से प्रॉपर्टी रख सकता है, किसी पे केस फाइल कर सकता है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मतलब ये एक तरह से आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन देयरफॉर हैव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इसके पास गवर्नमेंट का भी पावर है। एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइज, मतलब ये लगभग इसके पास फ्रीडम है। तो फ्रीडम है तो प्राइवेट एंटरप्राइज की तरह है, और लेकिन गवर्नमेंट इसको पावर देके रखी हुई है, तो इसके पास गवर्नमेंट का भी पावर है। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का एक कॉम्बो बोल सकते हैं हम लोग, कॉम्बो है। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के एक बार और देख लेते हैं क्या है। स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना है, उसी एक्ट से इसका रूल्स, सारा रूल्स डिसाइड किया जाता है, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपना पैसा खुद, कैपिटल खुद रेज कर सकता है, और यह एक कॉरपोरेट पर्सन की तरह काम करता है। इसके पास गवर्नमेंट का भी पावर है और इसके पास प्राइवेट की तरह फ्रीडम भी है। इसके फीचर्स क्या हैं? सबसे पहला फीचर है कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसका सेटअप हुआ है और गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सेटअप हुआ है। इसी एक्ट में इसका पावर और प्रिविलेज सब डिफाइन किया हुआ है। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होली ओन्ड बाय द स्टेट, पूरी तरह से सरकार का है, सरकार के अंडर में है। स्टेट मतलब सरकार के अंडर में है। द गवर्नमेंट हैज़ द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट के पास है, और उसके पास पावर भी है इसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का। गवर्नमेंट जो है हैज ऑल्सो हैज़ टू बियर द लॉसेस, लॉस भी अगर होगा तो गवर्नमेंट को ही बियर करना है। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक ऐसा कंपनी की तरह है जो किसी पे केस फाइल कर सकता है, और इसके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी अपने नाम पे रख सकता है। कंपनी की तरह है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, कॉरपोरेट बॉडी की तरह है, लेकिन ये कंपनी नहीं है। कंपनी हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड, मतलब इसको अपने पैसे के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, यह खुद ही कैपिटल रेज कर सकता है। इट ऑप्टेन फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट से पैसा अगर लेता भी हो तो उधार के रूप में लेता है, पब्लिक से भी पैसा ले सकता है। डिराइव फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विस बेच के भी पैसा ले सकता है। इट हैज़ द अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू, यह अपने प्रॉफिट को खुद ही यूज कर सकता है। स्टेटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऐसा नहीं था, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में जितना प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जमा होता था। स्टेटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीड्यूर एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जिस तरह हम लोग डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में देखे थे कि सीएजी आके ऑडिट करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की ऑडिट टीम नहीं आती ऑडिट टीम का ऑडिट करने के लिए, इनका अपना ऑडिटिंग का अपना खुद का सब सब कुछ है। ऑडिट करना, अकाउंट करना, उसका सबका अपना रूल्स रेगुलेशन है। इट इज ऑल्सो नॉट कंसर्न विद द सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो सेंट्रल बजट पास करती है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। द एम्प्लॉय ऑफ दिस एंटरप्राइज आर नॉट गवर्न और सिविल सर्वेंट, इसके एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट नहीं कहलाते हैं। आर नॉट गवर्न बाय द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से गवर्न भी नहीं होते, इनका अपना खुद का रूल्स रेगुलेशन है। द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉय आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इसके एक्ट कॉरपोरेशन एक्ट के हिसाब से ये गवर्न किए जाते हैं। एट टाइम सम ऑफिसर आर टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कभी कभी कुछ ऑफिसर इसमें आते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, डेपुटेशन पे, टू हेड द ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए, इसका हेड बनने के लिए। तो ये इसका फीचर्स हो गया। नेक्स्ट है मेरिट्स। क्या मेरिट्स है? दे एंजॉय इंडिपेंडेंस ऑफ देयर फंक्शनिंग, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह नहीं है कि पूरी तरह से पार्लियामेंट के अंडर में है, कुछ फ्रीडम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है अपने काम करने के लिए, इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल, गवर्नमेंट के अनडिजायरेबल रेगुलेशन और कंट्रोल से बाहर है। इसके जो फंड जो होते हैं सरकार से तो आते नहीं हैं, सेंट्रल बजट से नहीं आते हैं, इसलिए गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है। इसके फाइनेंशियल मैटर में, इसके इनकम में, इसके रिसिप्ट में, किसी में गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता है। गवर्नमेंट जब पैसा लगाती है तभी इंटरफेयर करती है। ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और इनके अपने कुछ पॉलिसी प्रोसेस होते हैं, इनके जो इनके एक्ट में मेंशन किए होते हैं। दिस एक्ट में हाउएवर प्रोवाइड फ्यू इशू मैटर विच रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल ऑफ द पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, लेकिन इसके एक्ट में कुछ ऐसे मैटर है, कुछ कुछ मैटर के लिए इसको मिनिस्ट्री से परमिशन लेना पड़ता है। अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे एलआईसी है, एलआईसी के कारण सेविंग बढ़ता है, से वही सेविंग इंडस्ट्रीज को जाता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है एक वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करता है। इट हैज़ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, इसके पास गवर्नमेंट का भी पावर है और प्राइवेट एंटरप्राइज का इनिशिएटिव पावर भी है, मतलब दोनों का कॉम्बो है। इसके लिमिटेशंस क्या है? इन रियलिटी की बात करें कि इसको फ्रीडम तो है लेकिन पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं गवर्नमेंट अपना रूल्स रेगुलेशन लगा ही देती है। दूसरा है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है, जब बड़ा डिसीजन लेना होता है तो वहाँ गवर्नमेंट जरूर टांग अड़ाती है, पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है, जहाँ पे ह्यूज फंड्स इन्वॉल्व होता है। व्हेन देयर इज डीलिंग विद पब्लिक, जब पब्लिक के साथ डीलिंग होती है तो यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे करप्शन क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होता है इसलिए करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। द गवर्नमेंट हैज़ द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजर्स टू द कॉरपोरेशन बोर्ड, कॉरपोरेशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपना एक एडवाइजर अपॉइंट करती है, एक चुगलखोर, चुगली करने वाला, चुगली करने वाला पता है ना जो, तो कॉरपोरेशन कोई भी डिसीजन लेता है तो उसकी चुगली ये गवर्नमेंट से करता है, ये जो एडवाइजर होता है, तो गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। दिस कर्ब द फ्रीडम ऑफ कॉरपोरेशन, इससे इसका फ्रीडम खत्म हो जाता है, क्योंकि जो एडवाइजर रहेगा वो अपना एडवाइस देगा और चाहेगा कि उसका एडवाइस माना जाए। एंड एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजंस, इफ देयर इज एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर इज रेफर्ड टू द गवर्नमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन, अगर दोनों के डिसीजन में एडवाइजर और कॉरपोरेशन के डिसीजन में कोई भी चेंज, अलग अलग डिसएग्रीमेंट होता है तो वो मैटर गवर्नमेंट के पास चला जाता है। दिस फर्दर डिले एक्शन, इसके कारण यह डिपार्टमेंट फिर से डिले हो जाता है एक्शन करने में। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं? कंपनी तो हमें पता ही है, तो कंपनी दो तरह के होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वो भी हमें पता है। तो यहाँ जो हम लोग बात करेंगे वो प्राइवेट कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करेंगे। कुछ पब्लिक कंपनी, जैसे ये पब्लिक कंपनी है, मान लेते हैं पब्लिक कंपनी है, इस पब्लिक कंपनी में कुछ हिस्सा
ऐसे ऐसी भी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के पास है, मतलब पब्लिक कंपनी में कुछ कंपनी ऐसे हैं, जितने इंडिया में पब्लिक कंपनी है उसमें कुछ कंपनी ऐसे हैं जो जिसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। तो आखिर क्या रीजन है उसको गवर्नमेंट कंपनी बोलने का? तो कोई भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी हम तभी बोलेंगे जब उसमें जितना पैसा लगा हुआ है उसमें 51% पैसा जो है गवर्नमेंट का लगा हुआ है। जैसे मान लेते हैं किसी कंपनी में 100 करोड़ रुपया लगा है, 100 करोड़ कैपिटल लगा हुआ है, तो 100 करोड़ का कैपिटल में लगभग 51 करोड़ और मोर गवर्नमेंट का पैसा उसमें लगा हुआ है। तो ऐसी पब्लिक कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट कंपनी क्या है, एक तरह से पब्लिक कंपनी ही है, लेकिन उसमें 51% से ज़्यादा पैसा, 51% या उससे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है। देखते हैं इसके बारे में। अ गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टेब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। जिस तरह पब्लिक कंपनी होता है उसी तरह ये भी है। और देयर आर एस्टेब्लिश्ड अ प्योरली बिजनेस पर्पज, इसको सेटअप किया गया है बिजनेस करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए नहीं सेटअप किया गया है। तो ये इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की तरह इसका फंक्शनिंग है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 245 ऑफ द कंपनी एक्ट, ए गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 51% के आसपास पेड अप कैपिटल होगा तो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। तो जैसे यहाँ पे भारत पेट्रोलियम, वेल, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल, हैल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, MTNL, नाल्को, NTPC, ONGC, जितना भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सारे जो हैं गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें गवर्नमेंट के 51% पैसे लगे हुए हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं या दोनों का मिला के भी हो सकता है। अंडर द कंपनी एक्ट 2030 देयर इज नो चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। कंपनी के लिए जो पब्लिक कंपनी का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन इसके लिए भी है। ऑल प्रोविजन ऑफ एक्ट आर एप्लीकेबल, जो भी 2013 एक्ट है कंपनी का वो सारा इसमें एप्लीकेबल होगा। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, गवर्नमेंट कंपनी में बी फॉर्म्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब प्राइवेट तो होती नहीं है नॉर्मली, लेकिन प्राइवेट भी हो सकती है। देयर आर सर्टेन प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल टू द अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, डायरेक्टर्स एंड द मैनेजरियल पर्सन। अब गवर्नमेंट इसके लिए कुछ, जब गवर्नमेंट के पास 51% शेयर है तो गवर्नमेंट इसमें जो भी डायरेक्टर्स चाहे मैनेजर्स, इसके अपॉइंटमेंट या रिटायरमेंट के लिए अपना रूल लगाती है। फ्रॉम द अबव इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी के कैपिटल पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। द शेयर ऑफ द कंपनी आर परचेज इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो शेयर खरीदा जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम से खरीदा जाता है। नेक्स्ट है, सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर, इसमें गवर्नमेंट 51% शेयर का मालिक है। इट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे आर नोन एज द गवर्नमेंट कंपनी। तो ऐसे कंपनी को हम लोग गवर्नमेंट कंपनी, सिंपल डेफिनेशन है। कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी, मैंने पहले पहले पब्लिक कंपनी कहा था लेकिन प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कोई भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जिसमें 51% पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ हो उसको हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। मिनिमम 51%, 100% भी लग सकता है लेकिन 51 से कम नहीं लगना चाहिए। जैसे 50% भी नहीं लगना चाहिए, 50% लगने से भी वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगा। इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रोविजन ऑफ कंपनी लॉ। प्रीवियस प्रोविजन से भी बन सकता है, 1956 से भी। द कंपनी कैन फाइल सूट, ये किसी पे केस फाइल कर सकता है और इसके ऊपर भी कोई केस फाइल कर सकता है। ये किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी रख सकता है, मतलब ये भी उसी तरह आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट के हिसाब से होता है और अदर पब्लिक कंपनी की तरह ही होता है। द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसी के रूल्स के हिसाब से इसका सेटअप होता है। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द मेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट है। कंटेनिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। दिस कंपनी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स प्रोसीड्यूर। गवर्नमेंट का जो CAG ऑडिटिंग होती है उससे इसको एग्जाम्पशन मिला है, ये अपना खुद का ऑडिटिंग करा सकता है।
An auditor is appointed by central government and the annual reports is to be presented in the पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि इसमें सरकार का 51% से ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, तो जब सरकार का लगा है मतलब पब्लिक का पैसा लगा है, तो इसमें पब्लिक को अकाउंटेबल भी होना है, तो पार्लियामेंट में इसको जवाब भी देना पड़ता है। इसके रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन्स बिट फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। इट इज ऑल्सो परमिटेड टू रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट। शेयर मार्केट से भी शेयर इशू करके पैसा रेज कर सकता है, पब्लिक से भी ले सकता है, गवर्नमेंट से भी ले सकता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? गवर्नमेंट कंपनी, सबसे पहला मेरिट्स इसका ये है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है पूरी तरह से गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होता है, कुछ पब्लिक का भी पैसा इसमें, प्राइवेट शेयर होल्डर के भी पैसे लगे होते हैं। तो ये गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टेब्लिश बाय द फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट। अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट में इसके लिए अलग एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि स्टेटरी कॉर्पोरेशन में होता है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका अपना सेपरेट लीगल एंटिटी है, गवर्नमेंट से अलग है। इट एन्जॉय ऑटोनोमी, मैनेजमेंट डिसीजन में ऑटोनोमी होता है, ये अपने हिसाब से एक्शन लेता है। और दिस कंपनी बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, ये जो भी गुड्स एंड सर्विस देता है रीजनेबल प्राइस पे देता है, प्राइवेट कंपनी या अदर पब्लिक कंपनी की तरह नहीं है। आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट, मार्केट को कंट्रोल भी कर सकता है। और कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी जो बिजनेस प्रैक्टिसेस होता है उसको भी यह कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर भी ये कुछ लिमिटेशन से भरा हुआ है। क्या क्या इसका लिमिटेशन है? सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर्स, ये गलत हो गया है, शेयर होल्डर इन सम ऑफ द कंपनी, कुछ कंपनी में तो पूरी 100% गवर्नमेंट का भी पैसा लगा हुआ है। द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट डज नॉट हैव रेलिवेंस, मतलब इसमें जो भी एक्ट है 2013 कंपनी एक्ट है वो कोई मैटर ही नहीं करता है, क्योंकि जब पूरा पैसा सरकार का लगा हुआ है तो कानून भी सरकार ने ही बनाया है। कंपनी एक्ट 2013 किसने बनाया? सरकार ने बनाया है। और एक कंपनी भी किसका है? सरकार का ही है। तो कंपनी एक्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं रखता है, ये लोग कंपनी एक्ट को वायोलेट भी करते रहते हैं, उनको कोई नहीं बोलने वाला है। इट एवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ कंपनी फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट शुड कॉन्स्टिट्यूशनल आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को डायरेक्टली आंसरेबल है। गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, गवर्नमेंट इसके अकेला शेयर होल्डर है, तो इसका जो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है पूरी तरह से गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और इस कंपनी को सेटअप करने का जो मेन पर्पज़ है वो डिफीट हो जाता है। कंपनी सेटअप किया गया है कि ताकि गवर्नमेंट के हाथ से अलग रहे, लेकिन वो डिफीट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन स्टेटरी कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी, क्या क्या डिफरेंस है? फॉर्मेशन की बात करें स्पेशल एक्ट से बनता है, ये भी कंपनी एक्ट से बनता है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री के थ्रू बनता है। ऑनरशिप की बात करें तो इसका स्टेटरी कॉर्पोरेशन का और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पूरा मालिक गवर्नमेंट होता है, इसमें 51% मालिक गवर्नमेंट होता है। ऑटोनॉमी, अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई ऑटोनॉमी नहीं है, सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी गवर्नमेंट कंपनी में है और स्टेटरी कॉर्पोरेशन में कुछ ऑटोनॉमी है। लीगल स्टेटस की बात करें तो इस स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट ही है, इसलिए सेपरेट नहीं है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में होता है और गवर्नमेंट कंपनी में कम होता है, स्टेटरी कॉर्पोरेशन में भी कम होता है। पर्सनल की बात करें, इसमें इसके जो एम्प्लॉय हैं स्टेटरी कॉर्पोरेशन के गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहे जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनी के भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहे जाते हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय कहते हैं। फंड की बात करें तो इसमें फ़ंड जो होता है स्टेटरी कॉर्पोरेशन में अपना फ़ंड इशू कर मार्केट से फ़ंड ले सकता है, गवर्नमेंट कंपनी भी मार्केट से फ़ंड ले सकता है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पूरी गवर्नमेंट के खजाने से पैसा आता है। सुटेबिलिटी, कैसे बिजनेस के लिए सूटेबल है? इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग के लिए दोनों गवर्नमेंट कंपनी और स्टेटरी कॉर्पोरेशन सूटेबल है, लेकिन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डिफेंस, सर्विस एंड पब्लिक यूटिलिटी लाइक एजुकेशन, हेल्थ, उसके लिए सूटेबल है। एग्जाम्पल्स हम पहले ही डिस्कस कर दिए हैं तीनों का। तो इस तरह से स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।